संत योसेफ जिन्हें प्रभु यीशु पिता कहकर बुलाए, ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। हम इन दिनों संत योसेफ के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं, उन्हें जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज 6वां दिन। आज के लिए हमारा विषय है संत योसेफ परिवारों के संरक्षक, सेंट जोसेफ द पैट्रन ऑफ फैमिलीज। हम संत योसेफ के बारे में मनन चिंतन में तीसरे दिन हम पवित्र परिवार के मुख्य या पवित्र परिवार के शीर्ष के बारे में भी हमने मनन किया था। और उस दिन हमने देखा कि संत योसेफ कैसे अपने परिवार को ईश्वर की इच्छा अनुसार चलाए। इसलिए ईश्वर पवित्र कलीसिया के द्वारा इस महान संत को, जिनके संरक्षण में पिता ईश्वर अपने पुत्र और उस पुत्र ईश्वर की मां मरियम को रखकर संत योसेफ के द्वारा उनकी रक्षा किए और अपनी योजना उनके द्वारा पूरा किए, वैसे ही आज हमारे हर एक परिवार को ईश्वर संत योसेफ को ही संरक्षक के रूप में, पिता के रूप में हमें दिए हैं। वास्तव में एक आदर्श परिवार क्या होना चाहिए, यानी ईश्वर की इच्छा क्या है, ईश्वर की योजना क्या है, और आज वास्तव में हमारे परिवार क्या है। और तीसरा, संत योसेफ हमें ईश्वर की इस इच्छा को पूरी करने में, हमारे परिवारों को उस आदर्श परिवार के समान बनाने में वो हमारी मदद कैसे कर सकते हैं, हमारा संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इस पर आज हम मनन करने जा रहे हैं। आइए तो फिर हम सबसे पहले देखेंगे कि वास्तव में एक परिवार क्या है। हमें एक परिवार के बारे में जानने के लिए इस दुनिया में नहीं, बल्कि वास्तव में एक वास्तविक परिवार क्या होना चाहिए, उसके लिए हमें ईश्वर की ओर देखने की जरूरत है। ईश्वर स्वयं एक परिवार है, 3 पवित्र व्यक्तियों का, दैविक व्यक्तियों का एक परिवार है ईश्वर। जहां हम देखते हैं कि ईश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करते हैं और कहते हैं वे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, इन 3 व्यक्तियों का एक परिवार है। वो ईश्वर इसलिए जब मानव का निर्माण किया, वास्तव में एक परिवार की जरूरत नहीं थी, लेकिन वे अपने प्रतिरूप में जब मनुष्य को बनाए, मैं सोचता हूं या विश्वास करता हूं कि ईश्वर जब मनुष्य को बनाए तब अपने इस प्रतिरूप को भी, पारिवारिक जीवन के प्रतिरूप को भी मनुष्य के उस स्वभाव में डाल दिए। इसलिए हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26-27 में कि ईश्वर मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए, उन्हें नर और नारी के रूप में बनाए। दोनों को नर नहीं, दोनों को नारी नहीं, नर और नारी के रूप में बनाए। एक पूर्णता, एक परिवार का निर्माण वहां ईश्वर किए। तो परिवार की जिम्मेदारी ईश्वरीय इस परिवार को प्रकट करने का है, जीने का है। दूसरा उदाहरण हम पुराने विधान में देख सकते हैं। पुराने विधान में ईश्वर इस्राएलियों के साथ अपने संबंध को एक दाम्पत्य जीवन के रूप में प्रकट करते हैं। विशेष रूप से नबी यिर्मयाह का ग्रंथ और नबी होशाया का ग्रंथ में हम इस बात को ज्यादा पढ़ सकते हैं। अन्य पुस्तकों में भी है, लेकिन इन दोनों पुस्तकों में ज्यादा गहराई से हमें बताया जाता है। होशाया का ग्रंथ अध्याय 2 में ये पूर्ण रूप से पूरा अध्याय आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं 1-2 वचनों को पढ़कर आपके लिए सुनाऊंगा। अध्याय 2 पद संख्या 2 में लिखा है, तुम अपनी मां को समझाओ, क्या वह मेरी पत्नी नहीं है? क्या मैं उसका पति नहीं हूं? ये मां किसको कह रहे हैं? इस्राएली लोगों को कहा जा रहा है। पद संख्या 16 में लिखा है,
प्रभु की यह वाणी है, उस समय तुम मुझे अपना पति कहकर पुकारोगी। उस समय तुम मुझे अपना पति कहकर पुकारोगी। देखिए, यहां ईश्वर अपना संबंध इस्राएलियों के साथ एक दाम्पत्य संबंध के रूप में प्रकट करते हैं, एक घनिष्ठ संबंध, एक अटूट संबंध। तो हर परिवार की जिम्मेदारी है कि ईश्वर और मनुष्यों के बीच, विशेष रूप से इस्राएलियों के बीच के इस अटूट संबंध को प्रकट करने का है। तीसरा उदाहरण हम देख सकते हैं, स्वयं प्रभु यीशु और पवित्र कलीसिया के बीच का संबंध। संत पौलुस एफेसियों के अपने पत्र में अध्याय 5 पद संख्या 31 और 32, 31 और 32 में कहते हैं, धर्म ग्रंथ में लिखा है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह एक महान रहस्य है। मैं समझता हूं कि यह मसीह और कलीसिया के संबंध की ओर संकेत करता है। देखिए, हर परिवार प्रभु यीशु और कलीसिया के बीच का वो जो अटूट संबंध है, पवित्र संबंध है, एक होने का। क्योंकि कल जैसे हमने मनन किया, कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है। तो यीशु और कलीसिया अभी एक हो गए, मानो दोनों शरीर और उसका शीर्ष हो। बाइबल में हम इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो प्रभु यीशु और पवित्र कलीसिया के बीच का वो जो अटूट संबंध हर परिवार प्रकट करने के लिए ईश्वर जिम्मेदारी हमें दिए हैं। और इन तीनों आदेशों को निभाते हुए नासरेत के पवित्र परिवार ईश्वर की यह इच्छा पूरी किए। इसलिए नासरेत का पवित्र परिवार हमारे लिए आदर्श परिवार है, जहां योसेफ, मरियम और यीशु तीनों मिलकर उस ईश्वरीय परिवार में रहने वाले पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के समान ये तीनों व्यक्ति, योसेफ, मरियम और यीशु, अपने आप को एक दूसरे के लिए देते हुए एक घनिष्ठ संबंध में एक बनकर एक परिवार के रूप में जिए। एक साथ केवल जीना नहीं, एक परिवार का मतलब उसके हर सदस्य अपने बारे में नहीं, दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं, तो अपने आप को दूसरों के लिए दे देते हैं। हम उसी में ही पूर्णता को प्राप्त करेंगे, जिसके बारे में हम नासरेत के उस पवित्र परिवार में हम देख सकते हैं। यह रहा हमारे लिए आदर्श, ईश्वर की इच्छा, वास्तव में एक परिवार कैसे होना चाहिए। लेकिन आइए हम हमारे परिवारों की परिस्थिति को आज हम समझें। जब हम लोगों से मिलने के लिए उनके परिवार में जाते हैं, हम उनके परिवारों में देखते हैं, शायद परिवार एक परिवार नहीं कहा जा सकता है। परिवारों में जरूर पिता हैं, मां हैं और बच्चे हैं, वो नाम के वास्ते हैं, लेकिन उनको जैसे जीना चाहिए वैसे जीते नहीं हैं। पिता की जिम्मेदारी पिता निभाते नहीं, मां की जिम्मेदारी मां निभाती नहीं, बच्चे की जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। आज शायद हमारे गांवों में ये कम है, शहरों में परिवार हर दिन टूट रहे हैं या एक साथ जी भी रहे हैं, समझौता करके जी रहे हैं। और बड़े बड़े देशों में, हमारे भारत देश में भी इसका कहीं कहीं प्रचलन में है ये बातें, जहां दो पुरुष एक साथ एक परिवार के रूप में जी रहे हैं, कहकर कि हम परिवार हैं। उसी प्रकार दो महिला एक साथ जी रही हैं, कहती हैं कि हम एक परिवार हैं। या कहीं कहीं लोग बिना कोई शर्त के, बिना कोई संबंध के, यानी बिना कोई जिम्मेदारी के एक साथ भी जी रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप्स जैसे हम कहते हैं। तो हमारे परिवार की जो परिस्थिति है या परिवार की जो ढांचा है, परिवार की जो जिम्मेदारी है, परिवार का जो स्वभाव है, ये सब हर दिन बदलते जा रहे हैं। मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार जीने के लिए
अपनी इच्छा के अनुसार परिवार को भी बदलते जा रहे हैं। आज इसलिए हमारे परिवार नहीं रहा है। हमारे परिवार मानो एक होटल के समान रहता है, जहां अलग अलग जगह से लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपने अपने काम करने के बाद होटल में आके ठहरते हैं, वहां जाके भोजन करते हैं, एक साथ हो सकता है टीवी देखते हैं, एक साथ बातचीत करते हैं और अपने अपने जगह पे जाके सो जाते हैं और दूसरे दिन भी अपनी जिम्मेदारी जारी रखते हैं। क्या हमारे परिवारों में ऐसे देखने को नहीं मिलता है? अधिकांश परिवारों में यही बात आज हो रही है। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। स्त्री पुरुष जैसे बनना चाहती है और पुरुष स्त्री जैसे बनना चाहता है, जो कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। समानता की बात होती है, जरूर समानता की बात होनी चाहिए, लेकिन जब एक स्त्री या महिला एक पुरुष जैसे बनने का प्रयत्न करती है तो वहां ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलती है। उसी तरह जब एक पुरुष एक स्त्री जैसे बनने का प्रयत्न करता है, वह भी ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध चल रहा है। आज हमारे पहनाव, हमारी बातचीत, हमारी मानसिकता, ये सब आज ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने का कारण यह है। सबका मान सम्मान होना बहुत जरूरी, लेकिन स्त्री और पुरुष एक दूसरे के समान बनने की कोशिश करना परिवार का निर्माण को ही, पारिवारिक जीवन के आधार को ही नष्ट कर देना जैसा है। इस परिस्थिति में हम क्या करें? आज ईश्वर जो फिरौन बात कहे थे योसेफ के बारे में, पुराने विधान में जो योसेफ है, याकूब का बेटा, फिरौन की वो शब्द आज शायद ईश्वर हमसे कह रहे होंगे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 41 पद संज्ञा 39 और आगे। इसके बाद फिरौन ने यूसुफ से कहा, जब ईश्वर ने तुम्ही पर सब कुछ प्रकट किया है तो तुम्हारी तरह समझदार और बुद्धिमान कहीं नहीं मिल सकता है। तुम्ही मेरे महल के प्रबंधक होंगे, मेरी सारी प्रजा तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करेगी। राज सिंहासन के कारण ही मैं तुमसे बड़ा होऊंगा। आगे फिरौन ने यूसुफ से कहा, अब मैं तुम्हें सारे मिस्र देश का शासक नियुक्त करता हूं। कि आज ईश्वर भी संत योसेफ को ये जिम्मेदारी देकर दुनिया में भेजे हैं कि हमारे परिवारों पर वे शासन करें, एक पिता के समान। फिरौन स्पष्ट कहते हैं, मेरी सारी प्रजा तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करेगी। तुम्ही मेरे महल के प्रबंधक होगे। जरूरतों को पूरी करने वाला, देखरेख करने वाला एक व्यक्ति, प्रबंध करने वाला एक व्यक्ति। संत योसेफ आज हमारे परिवारों के लिए यह करने की जिम्मेदारी ईश्वर उन्हें दिए हैं। इसी अध्याय में पद संख्या 55 में लिखा है, शायद ईश्वर ये बात हमसे कह रहे होंगे। समस्त मिस्र देश में अकाल पड़ने लगा और लोग फिरौन से रोटी मांगने आए। फिरौन ने सभी मिस्रियों से कहा, यूसुफ के पास जाओ और वह जो कहे वही करो। जैसे मिस्र में अकाल पड़ा, वैसे ही आज हमारे परिवारों में अकाल पड़ रहा है। तो जब हम ईश्वर के पास हमारे परिवारों की रक्षा करने के लिए, ईश्वर से मांग करने के लिए हम जाते हैं, शायद ईश्वर भी हमसे यही कह रहे होंगे, यूसुफ के पास जाओ और वह जो कहे वही करो। क्योंकि संत योसेफ पहले ही ये सब कर चुके हैं। तो इसलिए ईश्वर आज हम हर एक परिवार से कहते हैं, यूसुफ के पास जाओ, यूसुफ के पास जाओ और वह जो कहे वही करना। क्या हमारे परिवार नासरेत के पवित्र परिवार के समान है? क्या हमारे परिवार त्रिएक ईश्वर के उस ईश्वरीय परिवार को प्रकट करते हैं?
क्या हमारे परिवार ईश्वर और इस्राएलियों के बीच के संबंध को प्रकट करते हैं? क्या हमारे परिवार यीशु और कलीसिया के बीच के संबंध को प्रकट करते हैं? यदि नहीं है तो हमें संत योसेफ के पास जाना है। वो हमें सिखाएंगे। वे ना केवल प्रबंध करेंगे, ना केवल हमारी रक्षा करेंगे, बल्कि हमें मार्ग दिखाएंगे एक पिता के समान। माँ मरियम अपने अलग अलग जगहों के दर्शन में बार बार कहती आई है, आने वाले दिनों में शैतान परिवारों पर आक्रमण करेगा। शायद आज वो समय आ चुका है। तो हमारे परिवार पर शैतान आक्रमण करने का प्रक्रिया प्रारंभ हो चुका है। हमारे परिवारों की रक्षा हम स्वयं कर नहीं सकते हैं, इसलिए ईश्वर संत योसेफ को हमें दिए हैं। हम उनके संरक्षण में जाएं, उन्हें अपने परिवार के मुखिया बनाएं और उनसे हम मार्गदर्शन लें और उनसे सीखें और अपने परिवारों को ईश्वर की इच्छा अनुसार चलाने जीने की कृपा संत योसेफ के द्वारा हम ईश्वर से मांगे। ईश्वर हमारे सभी परिवारों को संत योसेफ के द्वारा आशीष प्रदान करें।